हेलो नमस्कार, मैं सिकंदर वर्मा शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आप लोगों का कमेंट देख करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता रहता है और जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन लोग जल्दी से जवाब भी देते हैं, तो बहुत बढ़िया। जैसे बहुत सारे कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे चुनमुन है, सूरज है, ममता है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और क्वेश्चंस का आंसर, सबसे ज़रूरी बात तो है कि क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों का नाम ले पाना भी संभव नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अभी मैं करवा रहा था, तो आप यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी से आप लोग करिए फटाफट। हाँ जी, देखिए आप क्वेश्चन देखिए, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, इधर आ जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिए जल्दी से, और जल्दी से बनाइए फास्ट। ये 5 क्वेश्चन जल्दी से पहले नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी फास्ट करिए। हो गया? हाँ जी, यस यस अनु बोलिए जल्दी। हो गया? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया, एक आप बता रहे थे लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा भाई चलो आप लोग भी सॉल्व कर लो, है ना जी। तो चले आगे बढ़ा जाए। चलिए गुड, थैंक यू जी। ओके देन चलते हैं आगे। आप लोग बनाइएगा, अभी आपको समय नहीं मिल रहा तो बाद में बनाइएगा, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन नोट करके रख लीजिए, और जो लोग अगर आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, गुड है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन आप लोग देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उसके सॉल्यूशंस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ boys and girls in a school is 9:5, right? देखिए क्या लिखा, the ratio of the number of boys and girls in a school is 9:5. The total number of students in that school is 280. Then find how many girls should be admitted so that the ratio of the number of boys and girls becomes 9:8, ठीक है जी। क्वेश्चन ये है, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल is 9:5. The total number of students in that school is 280. Then how many girls should be admitted so that the
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 9:8। बहुत ही आसान से क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो कई बार हम लोग इसको नहीं कर पाते हैं। मैं हिंदी में बोल देता हूँ, कई लोगों को सर हिंदी में नहीं लिखते, तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए कि कह रहा है कि लड़का और लड़कियों का जो संख्या है एक स्कूल में, उसका जो अनुपात दिया वो 9:5 है, और कुल जो स्टूडेंट्स है ना, टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास में है वो है 280। अब कह रहा है कि कितने लड़कियों को और एडमिशन लिया जाए, कितने लड़कियों को और एडमिशन लिया जाए ताकि जो रेशियो बन जाए वो 9:8 हो जाए, 9:8 हो जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बनाइए आप इसको, अगर बना सकते हैं तो बनाइए जल्दी से, फास्ट, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूं। हाँ जी, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, देखिए हुआ क्या क्या कहा कि जो स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का है ना, गर्ल्स का जो रेशियो था वो दिया हुआ था 9:5, और कह रहा है कि 9:8 करने के लिए कितने लड़कियों को और एडमिशन लेना है, और टोटल जो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 280। ध्यान दीजिए, टोटल दिया हुआ 280। अब देखिए अगर हम लोग बेसिक से बनाते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, 9x और 5x, तो 9x प्लस 5x 280, फिर 9x की वैल्यू निकाल के लाएंगे, फिर 5x कर लाएंगे, तो फिर चीजें करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान। करना क्या है, अभी हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें यहाँ पे चलना भाई। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि लड़कियों में एडमिशन ले रहे हैं। इससे पहले भी मैं समझा रहा था कि अगर लड़कियों में एडमिशन लिया गया, लड़कियों में अगर एडमिशन लिया गया तो लड़का एज इट इज होना चाहिए, और जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो लड़का तो एज इट इज है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखते हैं कि टोटल जो शुरुआत में था 9 और 5, टोटल कितने लोग थे, 14। 14 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे टोटल हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 280। हमारे हिसाब से टोटल कितने होने चाहिए, 14 होना चाहिए, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है ना। तो 14 यूनिट की वैल्यू हो गई 280। तो हमें निकालना क्या है कि भाई कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, +3 हो रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे 280 अपॉन में 14 इंटू 3। तो यहां से जब हम लोग काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। ये आंसर है। जिन लोगों का भी 60 आया बिल्कुल सही है, सही जवाब बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला है ना। जिनका भी सही 60 आ रहा है बिल्कुल सही है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ये करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं कह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए इसको रेज करते हैं, है ना। देखिए मैं उतना क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस ये बात ये आपको समझा रहा हूं, है ना। आप चाहें तो उस तरीके से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कि अगर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 7:5, राइट। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ 7:5, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों को जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो दिया हुआ 720, राइट। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 720 है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इसमें कितने लड़कियों को और एडमिशन लिया जाए, कितने लड़कियों को और एडमिशन लिया जाए ताकि जो रेशियो बन जाए ना वो 7:9 हो जाएगा। तो जल्दी से फाइंड आउट करिए, जल्दी करिए, बहुत आसान, अभी तुरंत बताया हमने। हाँ जी, जल्दी करिए। हाँ चलिए, बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ क्या हो गया भाई, 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 720। तो हमें निकालना कितना बढ़ गया, चूंकि ये दोनों इक्वल था, जब इक्वल था तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू बताएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करना है ना। तो 12×6 = 60 टाइम हो रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 60 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 240। देखिए जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना इक्वल की इस तरफ, तो यहाँ से जितना गुना हो रहा है उतना ही गुना इधर होना चाहिए, या फिर ये जितना गुना हो रहा है उतना ही गुना इधर होना चाहिए। तो ये दोनों बात बराबर है, दोनों चीजें देखिए 1/3 है, तो ये भी देखिए 1/3 है। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए, तो ये दोनों चीजें। तो चलिए खैर आप लोगों ने बना लिया। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, जल्दी से आप लोग बनाइए, वेरी इजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ भाई, है ना।
9:3 है, बॉयज और गर्ल्स का जो है 9:3। और अगर ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये दिया हुआ है आपको 48, ठीक है। तो आपको बताना है कि 9:4 करने के लिए कितने लड़कियों को और एडमिशन लेना पड़ेगा। बहुत आसान, वेरी इजी। जी बताइए जल्दी, बहुत ही आसान। मैं बताऊंगा, सिर्फ मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ इसका, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से बनाइए। जी जल्दी जल्दी बनाइए। हाँ जी चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 9 3 12 यूनिट की वैल्यू, चूंकि यहाँ 9 9 इक्वल है, अब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 9:3 है, और यहाँ पे कितना हो गया भाई, टोटल कितना हो गया 40 ना, तो 9 3 12 12 यूनिट की वैल्यू 48, तो हमें चाहिए कितना, 1 यूनिट। तो कितना हो गया भाई, 1 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये मैं आपको बोलूं कि भाई आप ये बताइए कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो दिया हुआ है 1280। तो कह रहे हैं कि कितने लड़कियों का एडमिशन लिया जाए ताकि ये रेशियो 4:7। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 12, ठीक है जी, 12। यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ 3:5 है, और कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने 1280 है। तब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कितने लड़कियों को और एडमिशन लिया जाएगा ताकि जो रेशियो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए। और इसका मैंने पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करना होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अभी मैंने कहा कि लड़कियों का एडमिशन लिया जा रहा है। जब लड़कियों का एडमिशन लिया जा रहा है तो बॉयज में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ भाई। तो बॉयज में अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये बॉयज जो है ना इक्वल होना चाहिए, और इक्वल नहीं है। तो मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि अगर हमको किसी भी चीज को अगर इक्वल करना है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब इसको 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको 3 से गुना करना। अब देखिए सिर्फ इसको अगर आप 4 से गुना कर रहे हैं तो इनसफिशिएंट हो जाएगा। आपको यहाँ 4 से आपने गुना किया तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। आपने इसमें 3 से गुना किया तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब जब आपने यहाँ पे 4 से गुना किया तब आपको जो रेशियो बन जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, तब आपका जो रेशियो बन जाएगा बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12:20। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से भी हम लोग जब करेंगे तो 12:21, ठीक है, ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए बॉयज क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही बॉयज इक्वल हुआ तो हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना 12, और जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ना तो इस रेशियो से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये रेशियो आपको भूल जाना है, ठीक है, ये रेशियो समाप्त। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 और 20 टोटल कितने हो गए, 12 और 20 हमारे पास टोटल कितना हो रहा है 32, ठीक है, वेरी गुड। 32 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 1280। तो हमें चाहिए कि अभी कितना बढ़ रहा है, लड़कियां कितना बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा भाई, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना गुना हो रहा है ये देखिए आप यहां से 40 गुना हो रहा है ना, ये 40 गुना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना होगा 40 गुना करना पड़ेगा। तो 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये अपना आंसर है। यानी कि 40 लड़कियों का एडमिशन अगर हम और लें तो हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो चलिए फिर हम लोग तो हम लोग चलते हैं। अभी और 1-2 क्वेश्चन मैं इस पे करवा देता हूँ, इस पे 1-2 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। तो हाँ लिखिए, चलिए आप लोगों को वीडियोस पसंद अगर आ रहा है तो क्या करना है भाई, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ना, अगर पसंद आ रहा है तो। और चलिए आपके कमेंट्स से तो लग रहा है कि भाई आपको पसंद आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रियंका भी जवाब दे रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड जी। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉरी, वो जो अभी हम बता रहे थे उसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, वो दिया हुआ है अपने पास। सपोज या बॉयज एंड गर्ल्स छोड़ी, बहुत बॉयज एंड गर्ल्स हम लोगों ने ले लिया, अब कुछ और लेते हैं हम लोग, है ना। तो मिल्क और वाटर लेते हैं, मिल्क और वाटर, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 4:5, ठीक है।
4:5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कितना पानी इसमें और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 4:7। और अगर टोटल शुरुआत में जो टोटल क्वांटिटी था मिल्क और वाटर का, तो वो जो टोटल था वो अपने पास 18 लीटर था। ठीक है, 18 लीटर है कि 4:5 से पहले शुरुआत में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ था 4:5 और टोटल कितना दिया हुआ 18 यूनिट। तो कह रहा है कि कितना पानी और हम मिलाएं ताकि 4:7। तो ये भी अभी इससे पहले हम बताए थे अगर मिल्क सेम है तो हम लोगों को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे हुए देख रहे हैं यहाँ पे 5 4 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 18 है। तो कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कितना गुना करेंगे 2 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे हम लोग जब चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं इस पे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 5:3। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 5:3 और टोटल जो यहाँ पे मिल्क और वाटर है वो है 640। टोटल जो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 640। अब कह रहा है कि कितना इसमें पानी और मिलाया जाए ताकि ये जो रेशियो बन जाए वो कितना हो जाए 4:5। कितना और मिलाया जाए ताकि ये कितना बन जाए 4:5। तो चलिए जल्दी से करिए। हाँ जी, फास्ट करिए। हाँ जी, हो गया जी। चलिए देखिए मैं फिर से बताता हूँ भाई, इसको क्या करना है, इसको इक्वल करना था। तो इसको अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसको 4 से भी गुना और इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना बन जाएगा 20:12 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 20:25। तो यहाँ पे 20 और 12 कितना हो गया 32 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास कितना 640। तो हमें निकालना कितना बढ़ना था 13 यूनिट की वैल्यू निकालना था। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 32 × 13। ठीक है, ये यूनिट लिखा हुआ राइट। तो यहाँ पे हम लोग जब काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 32 दूनी 64 यानी 13 दूनी 26 यानी कि 260। ये अपना आंसर है राइट। तो जिनका भी 260 आया बिल्कुल सही है, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। या वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग बहुत तेज लोग हैं हमारे यहाँ, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, जल्दी से बनाइए। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 2:3 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम लोग बात करें, वही सेम क्वेश्चन कि एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 2:3 और इसमें अब इस बार जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना कि कितने लड़कों को और एडमिशन लिया जाए, कितने लड़कों का और एडमिशन लिया जाए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 260। तो कितने लड़कों को और एडमिशन लिया जाए ताकि